जो हेल्थ मैनिफेस्टो वो हमने तैयार किया था, वो एक 8 पेजेस पे उसके बुलेट पॉइंट्स है और 30 सफ़ों पे उसकी डिटेल है जो हम नेट पे डाल देंगे। तो ख्वाजा साहब, एक बड़े अजीब से बयानात आ रहे हैं सिंध की तरफ से कि इस बार हम शेर का शिकार करेंगे। इस बयान के बारे में आप? वो 8 के बाद ठीक हो जाएंगे। वो 8 से पहले बयान है, करने दें, वो कोई बात नहीं है। तो पहले भी उन्होंने मेन रोड ज़रा शहीद रोड और ख्वाजा अहमद एहसान रोड उसको बनाने में तवज्जो दी है। उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह इलेक्ट होने के बाद ये मेरी तरजीह होगी। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल की अथाह गहराइयों से हम अमीरुद्दीन पाक ताहिपुरा स्कीम में एजाज खोकर साहब और आप सब दोस्तों की मेज़बानी में अपने हरदिल अजीज़ कायद मेहरबान, हमारे इस इलाके के चांद, हमारे इस इलाके के इस हलके के इस पंजाब के दूल्हे ख्वाजा सलमान साहब को दिल की अथाह गहराइयों से हम वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब मेरे मोहसिन और एक एक्टिव पॉलिटिक्स और नामवर शख्सियत हमारे दरमियान आए। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे हल्का से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग है कि हम सलमान रफ़ीक को वोट करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि मुल्की सियासत में इनकी फैमिली का एक मौसर किरदार रहा है हर दौर में, और एक पॉजिटिव पॉलिटिशियन एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। देखना एक सोच होती है, उसका फलसफा होता है, काम करने का तरीका होता है। जैसे हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, एजाज में बैठे हैं, ग्रुप साहब हैं, आसिफ साहब, सारे भी एक सोशल वर्कर हैं। कल परसों ये कह रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ना, पर मुझे लोगों को खिदमत का शौक है। जी बिल्कुल, भाई साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। हमारा एक उठा बैठा है तारिक भाई ना, बरसात में मुझे व्हाट्सएप किया करते थे, हालांकि मेरा हल्का नहीं था। मेरी आदत को व्हाट्सएप करे, मैं कंप्लाइंस जरूर करता हूँ। कोई भी करे, पंजाब से करे, बलोचिस्तान से करे, सिंध से करे, कर सके नहीं कर सके, जवाब उसका जरूर आपको देना चाहिए। वो पानी में बेचारी खड़े रहते थे, तो बादशाह को मैं भी कहता था, इनका खैर अपना भी बादशाह से ताल्लुक था, तो उसने कहा यार मैं पहले मुझे एक्शन लगा, मैं कहा यार तू गल कर, फेरी मुतमिन कर रहा हूँ। गुजारिश है कि जो सीवरेज का इशू है ना, और यार ये बेसिक इश्यूज ना राइट्स हैं। देखिए मैं कहूँ सारी जिंदगी हमारे बड़ों की जंग रही है। तो जंग क्या है? वो जंग ये है, देखिए मैं जिस सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ ना, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं आम गली बन ये बात करता हूँ, मेरे तक आना नहीं चाहिए किसी को। मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश करूँ कि बेसिक राइट्स मिल जाने चाहिए थे 76 साल में। और देखिए अब ये जो सीवरेज का ब्लॉक हो रहा है ना, ये अब हम ज़माना जहरियत ही है। बिल्कुल ऐसी मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसका शेम हो रहा है, इस पे ढका दो, ठीक हो गया। अभी दुनिया का जो ग्रोथ हो रही है बिजनेस की, वो इससे निकल के आगे जापान, कोरिया, अमेरिका, जो भी दुनिया के मुल्क तरक्की कर रहे हैं। देखिए जो आपके लोकल इशू है ना, आपको ना ख्वाजा साहब रोड, हमारे पास ना गवर्नमेंट नहीं थी, सिर्फ 16 महीने जो वफाकी थी उसमें कुछ हमें फंड मिला, जिसमें हमने कुछ सड़कें की, कुछ फंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मैंने अपने तो वीडियो बन रही है बार वो हमने क्या सुन के ना तो वो फंड ले लिया। ख्वाजा साहब रोड ना नामुमकिन था बनना, इसको मैंने ADP में डलवाया था सर। मैंने 2022 में जब 2 माह की हुकूमत थी ना, जी, तो जब बजट बन रहा था, बजट बनाने में भी शामिल था। जी, हम 3-4 पोलिटिकल थे, 3-4 प्रोफेशनल थे, तो मैंने 3 स्कीमें पास कराई। एक मैंने ख्वाजा साहब, एक बहारशाह, तीसरी थी हरबंस का रिसीवर है, बड़ा कंड्यूट फाटक हरबंस से लेके जॉर्डफल चौक तक। एक फिर उसके आगे आपको पता नाला चलता है साथ साथ जो सदर से आगे जाता है, एक उस नाले को भी ट्रीट करना है। इस सारे एरियाज के ना कुछ मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। ये 4 गलियों से सीवर से ना ठीक नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से साबिर गौरी। नाज़रीन, आज PP 153 में ख्वाजा सलमान रफ़ीक हल्के की आवाम में उनके मसाइल सुनने के लिए और यहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में आए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ख्वाजा साहब से कि जो यहाँ पर उन्होंने आवाम के मसाइल सुने और जहाँ यहाँ का जो दरीना मसला है, पानी जो 4-4, 5-5 फुट खड़ा हो जाता है, उसके लिए क्या करेंगे आप ख्वाजा साहब? एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन है, उस सिलसिले में हम कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रही है।
आज भी इजाज़ुर रहमान साहब के घर ये बड़ा एक सिलेक्टेड और बड़े ही मैं समझता हूँ कि बड़े जिन लोगों का वज़न है एक इलाके में, जिनमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। ये इलाका चूँकि मेरे पास पहले नहीं था, यहाँ पे इश्यूज़ हैं, कुछ इश्यूज़ उन इलाकों में भी हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन चूँकि हमारी हुकूमत नहीं थी 5 साल, जो हमें 1.25 साल की हुकूमत मिली, उसमें हमने इस इलाके के करीब बाउंड्री पे काफ़ी काम किया है। इनका मेन इशू जो है वो सीवरेज का है, और इस सारे इलाके में सीवरेज का इशू है। ये इंशाल्लाह 8 के बाद अल्लाह ने इंशाल्लाह मौका दिया, इस सारे इलाकों में मास्टर प्लानिंग इसकी करवाएंगे, ताकि ये वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए, ताकि एक चीज़ रिलेटेड दूसरे के साथ, यहाँ से जो पानी निकलना है वो किसी जगह जाना है, तो इसका जो पंपिंग स्टेशन है वो देखना है कि उसमें कैपेसिटी एनहांस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कंड्यूट पड़ना है, बड़ा सीवर पड़ना है, इस सीवर को कहाँ डालना है, तो ये टेक्निकल लोगों के साथ बैठ के और लोकल लोगों के साथ बैठ के, जो हमारे लोकल रैप हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर और जो इस इलाके के लोग हैं, इंशाल्लाह इसको बैठ के हल करेंगे। ख्वाजा साहब, इस बार नून लीग क्या मैंडेट लेके आई है? देखिए, आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मैनिफेस्टो जो अपना अनाउंस कर दिया है, उसमें हर शोबा ज़िंदगी को उन्होंने इस पर बात की है। आप किसी भी शोबे को देखें उसमें उसकी डिटेल मौजूद है। आज जो उन्होंने कहा वो तो बुलेट पॉइंट्स हैं, लेकिन उसकी डिटेल पीछे बैकअप पे मौजूद है। जो हेल्थ मैनिफेस्टो वो हमने तैयार किया था, वो एक 8 पेजेस पे उसके बुलेट पॉइंट्स है और 30 सफ़ों पे उसकी डिटेल है, जो हम नेट पे डाल देंगे इलेक्शन के बाद। अगर किसी ने देखना है कि क्या चीज़ में क्या टारगेट है, हम 5 साल में क्या अचीव करेंगे, BHU पे क्या करेंगे, RSC में क्या करेंगे, THQ DHQ टर्शी में क्या करेंगे, मेडिकल एजुकेशन में क्या करेंगे, प्रिवेंटिव में क्या करेंगे, हम हेपेटाइटिस है, एड्स है, जो जितने भी उसमें चीज़ें आएंगी, स्टंटिंग में हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, उसमें एक एक चीज़ का अहाता किया गया है। तो वो बेसिकली हमारा एक रोड मैप होगा। उसमें माशियात का भी रोड मैप है, आइनी तरमीम भी उसमें शामिल है, उसमें एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, उसमें मूवमेंट एम्पावरमेंट है, उसमें यूथ पॉलिसी है। आप कोई भी चीज़ देखें उसमें आपको मिलेगी। तो बेसिक मुस्लिम लीग नून का वो रोड मैप होगा। तो ख्वाजा साहब, एक बड़े अजीब से बयानात आ रहे हैं सिंध की तरफ से कि इस बार हम शेर का शिकार करेंगे। इस बयान के बारे में आप? वो 8 के बाद ठीक हो जाएंगे। वो 8 से पहले बयान है, करने दें, वो कोई बात नहीं है। वो हम कह पहले भी तो इकट्ठे ही थे 15-16 माह ना, तो उस वक्त ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब ज़ाहिर है इलेक्शन है, हमने तहरीक इंसाफ को भी वोटर को अट्रैक्ट करना है, तो हमने हर वो बात करनी है जिसको अट्रैक्ट करें। ये पॉलिटिक्स मुनासिब नहीं है। तो इलेक्शन में कामयाबी के बाद क्या देख सकते हैं हम कि PDM की जमात साथ फिर खड़ी होगी? यार, किसी चीज़ को ना कबल हो सकता हम ये नहीं कह सकते कि किससे बात हो सकती है। सियासत में ना ओपन डोर होना चाहिए, और नफ़रत उस हद तक नहीं जानी जहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन नफ़रत को उस हद तक ले जाने में मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी नहीं है। वो जिनकी ज़िम्मेदारी है उनको सोचना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी और ताजपुरा में PP 153 में समाजी कारकुन है एजाज़ खोकर। हम इनसे बात करेंगे। जी एजाज़ खोकर, आज ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने यहाँ का जो दौरा करते हुए आपके घर में भी आए, वो इलाके के लोगों के मसाइल सुने, तो क्या बात हुई, क्या वादे किए उन्होंने? एक्चुअली हमारे जो इशू है लोकल, जो हमारे इलाके के, जो सीवरेज का है, गैस शॉर्टेज का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, और इसके अलावा यहाँ तजावज़ात और मसाइल तो काफ़ी है, लेकिन मेन जो 3 इशूज़ है हमारे इलाके के, हमने ख्वाजा साहब के गोश गुजारा है ये तीनों इशूज़। तो पहले भी उन्होंने मेन रोड ज़राअत शहीद रोड और ख्वाजा अहमद एहसान रोड उसको बनाने में तवज्जो दी है। उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह इलेक्ट होने के बाद ये मेरी तरजीह होगी। तो जिस तरह पहले उन्होंने वादे निभाए हैं वो वादे निभाएंगे। वो एक एक्टिव पॉलिटिशियन है, तो उम्मीद है कि वो इस मसले को हल कर देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ताजपुरा वेलफेयर सोसाइटी तारिक अंजुम, जिन्होंने इलाके में पहले भी बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल किया है। मुस्लिम लीग नून के जो है ये बहुत सरगर्म रुकन है, और इसके अलावा इनकी सोशल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। आए हम इनसे बात करते हैं। जी तारिक अंजुम साहब, क्या आज ख्वाजा सलमान रफ़ीक के सामने आपने हल्के के मसाइल रखे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं जी बड़ा मशकूर हूँ आपके चैनल का कि उन्होंने मुझ जैसे एक सोशल वर्कर को मौका दिया। गुजारिश ये है कि शेख रुहेल असगर साहब और ख्वाजा सलमान साहब का NA 1-1 में आना और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब PP 153 में आना हमारे लिए एक कुदरत की तरफ से एक इनाम नाजिल हुआ है, क्योंकि ये इलाका बहुत अरसा इग्नोर होता रहा। आज से 7-8 साल पहले भी जब शेख रुहेल असगर साहब इस हल्के में थे तो बहुत काम होते थे, और मैं और हमारे सोशल वर्कर जितने जाते रहे, यहाँ पे पानी के बेशुमार मामलात हैं। बरसात में तमाम TV चैनल्स, तमाम अखबारात, तमाम रिपोर्टर्स इस इलाके में होते हैं, और हमारा जो पुरसान हाल ही कोई नहीं होता था। तो उन रिपोर्टर्स की वजह से जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ना वो हाईलाइट होते थे। अब उनको पाया तकमील तक अगर पहुँचाना है इश्यूज़ को, कि हम हर साल बरसात में
हमारा अमीरुद्दीन पार्क, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ई ब्लॉक, ये मुकम्मल डूब जाते हैं। और बी और डी ब्लॉक के तो घरों में 4 से 5 फुट पानी होता है। हर साल उनके लाखों रुपए के घर की जितनी होम अप्लाइंसेस होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, बच्चियों के जहेज़ तबाह हो जाते हैं, घरों के कारपेट, फर्नीचर, कुछ नहीं बचता। तो रुहेल असगर साहब और ये एक ऐसा पेयर बना ख्वाजा सलमान साहब के साथ कि हमें यकीन है कि इंशाल्लाह साहब इनकी खिदमात जो पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान जानता है, शेख रुहेल असगर साहब को भी और ख्वाजा सलमान साहब को भी। तो अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है कि हम तो सोशल वर्कर हैं, हमारा काम है हाईलाइट करके सीनियर्स तक पहुँचाना। तो हमें 110% यकीन है कि इंशाल्लाह अगर इस इलाके के लोग और उनको शेख रुहेल असगर साहब को NA 121 से और ख्वाजा सलमान साहब को PP 153 से कामयाब करवाते हैं और अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, तो इंशाल्लाह हमें अनकरीब ही अपने मसले जो है ना ये हल होते नज़र आ रहे हैं। तो हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन जैसे मुखलिस कायदीन को कामयाबी दे, और ताकि यहाँ की जो पिसी हुई आवाम है कि जो अपना कोई मसीहा ढूंढ रही है और बिल्कुल इस तरह हम लोग ज़िंदगी गुजारे जैसे हमारा कोई आगे पीछे नहीं था, लेकिन शेख रुहेल असगर साहब के आने से और ख्वाजा सलमान साहब के इस हल्के में एज ए कैंडिडेट आने से हमारी बहुत सी उम्मीदें जो है ना वो अब हमारे यकीन में बदलता जा रहा है कि इंशाल्लाह हम इन मसाइल से निकलेंगे। जी, इसके साथ मैं तारिक साहब से एक और बात पूछना चाहता हूं कि गुज़श्ता जो मुस्लिम लीग नून का दौर था उसमें ये जो बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर जो सीवरेज का, इसके बारे में आपने पहले जो यहाँ पर मौजूद थे, जो सरबराह थे, जो सियासत में थे, हल्के के ज़िम्मेदार थे, उनको आपने कभी बताया नहीं है? जी बिल्कुल बताया था उन्हें, लेकिन उस वक्त बदकिस्मती ये थी कि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। 2018 से 2023 तक जो गवर्नमेंट थी वो मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो कायदीन थे उन्होंने काम करवाए। लेकिन हमारा जो ये मामला है ये आज का नहीं है, ये आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पहले भी जब रुहेल असगर साहब MNA थे इस हल्के के, उस वक्त रुहेल असगर साहब की सपोर्ट से ताजपुरा स्कीम से लेके और नया पुल नहर तक एक बड़ा ड्रेन पाइप डाला गया था, जिसकी वजह से हमें ये रिलीफ मिला था कि 8 दिन के बजाय अब 1 दिन ये ताजपुरा स्कीम डूबती है और इसके घरों में पानी जाता है। जी नाज़रीन, इस वक्त NA 121 के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ कफ़ील अहमद मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी कफ़ील अहमद, आप ताजपुरा के जो मसाइल हैं उसके बारे में क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? हमारे जिस तरह अंजुम भाई ने सारा पानी के मतलब बताया है, वो तो सारी चीज़ें उनके साथ बैठ के बात हुई है, इंशाल्लाह वो काम भी करवाएंगे। क्योंकि बेसिकली ये पहले शेख रुहेल असगर का इलाका था, पिछले 5 साल उनकी ये NA चेंज हो गया था, इस वजह से काफ़ी यहाँ पे काम नहीं 5 साल पिछले पे हो सका। उनसे बहुत सारी उम्मीदें और उनकी कैंपेन भी बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह अच्छी लीड से वो जीत भी जाएंगे। जी कफ़ील, ये बताइएगा कि अक्सर होता है कि इलेक्शन से कबल जो है उम्मीदवार वो वादे तो करते हैं लेकिन बाद में पूरे नहीं करते, तो एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि क्या शेख साहब अपने वादे पूरे करेंगे? मेरे भाई, शेख साहब के बारे में ये आप किसी से भी यहाँ जहाँ भी जाके इंटरव्यू कर लें, वो हर बंदा शेख साहब का मतवाला है। वो इस वजह से है कि वो शेख साहब जो हर आदमी को मिलते हैं, काम करवाते हैं। और मेरा ख्याल है कोई भी आप MNA नहीं नज़र आएगा जो कि इलेक्शनों के बाद बहुत कम मुलाकात है। ये वाहद बंदे हैं, इनको रात को कोई बंदा अदना सा भी आदमी रात को 12 बजे भी कॉल करे तो उनकी कॉल अटेंड करते हैं और उनका काम करवाते हैं। इस वजह से वो हर मोहल्ले को भी जानते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जो 85 में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसके बाद मुसलसल ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल जो थे इनका ये इलाका चेंज हो गया था, इस वजह से काफ़ी सारे काम जो अधूरे पड़े हुए थे, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अब ये काम मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे भी। तो इलेक्शन कैंपेन में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इंशाल्लाह उनका नाम सुनते हैं, उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं लोग, जो उसके नाम से कि एक बंदा, वही मैंने पहले जो बात की है ना, शेख साहब हमेशा उनमें ये क्वालिटी है कि वो जब भी जाए वो ऑफिस में मौजूद होते हैं। ये नहीं बहुत सारे अक्सर होता है कि वो PA खड़ा है आगे, साहब बिज़ी है, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट जाए, उनसे बात करे, वो हर काम करवाते हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा। अगर लाहौर में लीड आपने देखा होगा कि 2013 के इलेक्शन में इनकी 80,000 लीड थी और इलाका चेंज हुआ 2018 के इलेक्शन में 60,000 लीड थी। अब हम ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह 80+ होगी। शुक्रिया जी।
तो जी नाज़रीन, आपने सुना जो हल्के के लोग हैं उनका क्या कहना है। उनकी शेख रोहील असगर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं मेज़बान साबिर गौरी और कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।